Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आपका स्वागत है आपके अपने ओल्ड बुक अकेडमी चैनल में। और जैसा कि हम आज बात करने वाले हैं जियोलॉजी के सेकंड लेक्चर में, जो कि पेपर फर्स्ट है आपका कॉर्डेटा। और इसमें हम बात करेंगे आज जनरल करैक्टर हेमिकॉर्डेटा के बारे में। ओके, इससे पहले कि आपने दो वीडियो अगर नहीं देखी तो उसे जरूर देख लीजिएगा। कॉर्डेटा के जो हमने जनरल करैक्टर हैं और उसका पूरा क्लासिफिकेशन वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं जनरल करैक्टर्स ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, यानी सब फाइलम रहा है। और जैसे कि पहले आप सब लोगों ने पढ़ा है कि यूरोकॉर्डेटा था और एक सेफ्लोकॉर्डेटा, जो उसमें हमने पढ़ा है, तो उसमें क्या है कि ये भी सब फाइलम में हुआ करता है। लेकिन इसको क्या है, अब रिसेंटली इसको अलग कर दिया गया है, तो इसको एक न्यू फाइलम में मतलब कर दिया गया है। मतलब कह सकते हैं इसे हम नॉन कॉर्डेटा में पढ़ते हैं। तो हम अब बात करने वाले हैं, आपका ये जो पूरा रहेगा लेक्चर, इसमें हम जनरल करैक्टर को कवर करेंगे इसमें। ओके, और दूसरी बात, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो भी हम इसमें देखेंगे आज, कंप्लीट वीडियो रहेगी आपकी। लेक्चर जो है इसमें देखेंगे हम लोग जनरल करैक्टर्स। ओके, तो जनरल करैक्टर्स किसके? हेमिकॉर्डेटा के। तो हेमिकॉर्डेटा के जनरल करैक्टर्स में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो वर्ड को समझ लेते हैं कि हेमिकॉर्डेटा जो वर्ड है उसको समझते हैं। हेमी का जो मीन्स है वो होता है हाफ। ओके, क्या होता है वो? हाफ। एंड कॉर्डेट दैट मीन नॉट अ कॉर्ड, यानी कॉर्डेट का मीन्स अगर कहें, या उसका हम कह सकते हैं मीन्स ही कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे नॉट अ कॉर्ड। ओके, फिर ये लाइन है आपका, ड्यू टू द सम सिमिलरिटीज विद कॉर्डेट्स। मतलब कुछ जो कॉर्डेट्स फाइलम है उसकी सिमिलरिटीज पाई गई है इस वाले फाइलम में, तो इस कारण से इसको क्या है, सम वर्कर्स कंसिडर हेमिकॉर्डेटा एज ए सब फाइलम, मतलब अंडर फाइलम कॉर्डेटा। और इसी कारण से कुछ लोग जो है, कुछ साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने क्या करा है, इसको कंसिडर किया है हेमिकॉर्डेटा को सब फाइलम कॉर्डेटा के अंदर। ठीक, बात क्लियर हुई? मतलब कहने का यह है कि जो हेमिकॉर्डेटा है उसमें कुछ कैरेक्टर्स पाए गए हैं कॉर्डेटा के, और कुछ जो है नॉन कॉर्डेटा कह सकते हैं, या फिर हम लोअर कॉर्डेटा के। तो उसमें जो है कुछ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसको क्या बोल दिया, सब फाइलम में रख दिया है, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो है इसको बिल्कुल सेपरेट फाइलम में रखते हैं। तो जैसा कि आपने, ये जो है मेन चीज। दूसरी बात है कि नॉन एल्सो कोल्ड जो है, इसे हम क्या है, स्टोमोकॉर्डेटा भी कहते हैं। जो इसका अलग नाम अगर जाने तो हम स्टोमोकॉर्डेटा के नाम से भी जानते हैं और एडलोकॉर्डेटा के नाम से भी जानते हैं। सपोज ऐसा भी हो सकता है कि परीक्षा जो है आपकी एग्जामिनेशंस में, एग्जाम में अगर जैसे कि ना ऐसा कहेगी कि हेमिकॉर्डेटा के आप जनरल करैक्टर्स के बारे में डिस्क्राइब कीजिए, वो ऐसे ही बोल सकता है स्टोमोकॉर्डेटा के जनरल करैक्टर्स के बारे में बताइए। तो मतलब आप कंफ्यूज ना हो किसी भी प्रकार से, इसलिए आपको क्या करना है, ये चीजें जो है याद रखनी है, क्योंकि वो अल्टरनेट में ही देता है, एकदम सीधे सीधे आपको नहीं बताएगा कि आप इसके मतलब कि जनरल करैक्टर्स के बारे में बता दीजिए। तो चलिए अब हम डिटेल में बात करेंगे जनरल करैक्टर्स किसके, हेमिकॉर्डेटा या फिर स्टोमोकॉर्डेटा या फिर एडलोकॉर्डेटा। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे हैबिटाट क्या होता है। हैबिटाट किसी भी एनिमल का क्या होता है, एक वास स्थान होता है कि वो कहाँ रहता है, कैसे रहता है। तो हैबिटाट के अंदर देखते हैं, दे मोस्टली लिव इन अ बोरो एंड एक्सक्लूसिवली मैराइन, या फिर है कॉलोनिकल्स या सोलेटरी। मतलब कहने का यह है कि बोरो लाइक, यानी इस टाइप की कुछ होती है। आपने डायग्राम में नहीं देखा तो डायग्राम आप देख लेंगे, इस टाइप की बोरो होगी, उसमें ये रहता है। ओके, दूसरी बात, ये ज्यादातर मैराइन होते हैं। क्या होते हैं? मैराइन होते हैं, समुद्र में रहते हैं, यानी समुद्री वाटर जो होता है, कह सकते हैं जो मैराइन आपका सी वाटर के अंदर पाए जाते हैं। दूसरी बात क्या है, ये आपके जिसके कॉलोनिकल होते हैं, या तो ये बहुत अकेले, मतलब बहुत सारे एक साथ मतलब इकट्ठे होके रहते हैं, गुच्छे में भी रह सकते हैं, कई सारे एक साथ रह सकते हैं। दूसरी बात है सोलेटरी, मतलब सिंगल भी, अकेला भी रह सकता है। तो कहने का मतलब क्या है, कॉलोनिकल्स प्लस सोलेटरी एनिमल्स होते हैं। बात दैट इज क्लियर। सेकेंड इज अ बॉडी फॉर्म्स। बॉडी फॉर्म्स किस प्रकार का होता है इसमें, तो वो देखेंगे, बॉडी इज सॉफ्ट वॉर्म लाइक एंड इट इज डिविजिबल इनटू प्रोबोसिक कॉलर ट्रंक। बात क्लियर हो रही है? बॉडी क्या है, एक तो सॉफ्ट है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट बॉडी होती है, दूसरी है वार्म लाइक होती है, और फिर
ये डिविजिबल है। डिविजिबल है कैसे? एक तो प्रोबोसिक ऑफ ए कॉलर और ट्रंक, ठीक है। प्रोबोसिक मतलब कहने का यह है कि अगर मैं बात करूं ये, तो ये कुछ इस प्रकार की बॉडी होती है और फिर यहां से इसकी ये स्टेप ट्रंक होगा। आप डायग्राम देख रहे होंगे कि ये जो होता है इसका प्रोबोसिस होता है, पी लिख रहा हूं मैं ओनली, प्रोबोसिस होता है। और उसके बाद है आपका कॉलर, जो ये वाला पार्ट है ये आपका क्या हो गया? सी फॉर कॉलर एंड आपका लास्ट टी फॉर ट्रंक। ये जो होल पार्ट लास्ट का है ये आपका टी फॉर ट्रंक होता है। दैट इज क्लियर। तो ये जो आपका डायग्राम मैंने यहां पर बताया ये होता है 3 पार्ट में बटी हुई होती है इसकी बॉडी, प्रोबोसिक ऑफ ए कॉलर एंड ट्रंक में। ओके, आगे चलते हैं। सिलोम, अब इसके अंदर सिलोम यानी कैविटी भी पाई जाती है, किस किस प्रकार की, तो उसे देख लेते हैं। द हेमिकॉर्डेट्स आर सेंट्रोसिलोमस, ठीक है, सेंट्रोसिलोमस, डिविजिबल, प्रोटोसील, मीजोसील्स और मेटासील्स। इसमें 3 प्रकार की पाई जाती है। जैसे कि 3 जो है इसमें तीनों में अलग अलग आपकी सिलोम्स पाई जाएंगी यानी कैविटी पाई जाती हैं। उसके बाद आपका देखेंगे इधर स्टोमोकॉर्ड्स क्यों कह रहे हैं। अब स्टोमोकॉर्ड्स जो कहने का मतलब यह है कि जैसे कि आपने कॉर्डेट्स में पढ़ा था नोटोकॉर्ड, तो नोटोकॉर्ड का मीन से जो कॉर्डेट्स होते हैं उसके अंदर ट्रू नोटोकॉर्ड्स पाई जाती है, बट हेमिकॉर्ड्स के अंदर इसमें क्या होता है, ट्रू जो होती है नोटोकॉर्ड नहीं होती है, तो उसे जो फॉल्स नोटोकॉर्ड कह सकते हैं। तो उसके लिए जो वर्ड यूज करा गया है यहाँ पर स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड जो वर्ड है वो दैट इज सो ये करता है कि आप इसमें जो हेमिकॉर्ड्स के अंदर जो होता है वो क्या है, जो आपका नोटोकॉर्ड्स है वो क्या है, ट्रू नहीं है। कैसी है? ट्रू नहीं है। तो हमने क्या बोल दिया? स्टोमोकॉर्ड्स, ठीक है। इसके लिए क्या इन्होंने वर्ड यूज करा है? स्टोमोकॉर्ड। फिर है इट इज हॉलो एंड हॉलो आउटगोर्ड, ठीक है। इट इज हॉलो आउट ग्रोथ अराइज फ्रॉम द रूफ द बक्कल कैविटी कॉल्ड बक्कल डाइवर्टिकुलम्स, ओके, डाइवर्टिकुलम्स। इट इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिक्स। अब जो है ये स्टोमोकॉर्ड्स है, हम ये कह सकते हैं इसमें हाफ नोटोकॉर्ड मतलब नोटोकॉर्ड पाई जाती है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। जो ये प्रोबोसिस वाला पार्ट है आपका, जो स्टार्टिंग वाला पार्ट मैंने दिखाया है प्रोबोसिस वाला, इसके अंदर जो है बक्कल कैविटी बक्कल डाइवर्टिकुलम्स पाया जाता है। ओके, बक्कल डाइवर्टिकुलम्स पाया जाता है किस पार्ट में? आपका प्रोबोसिक वाले पार्ट में। ओके, फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक जो है, कह सकते हैं सिस्टम या ट्रैक किस प्रकार का पाया जाता है, तो यह है इट इज कंप्लीट। इट इज कंप्लीट दैट मीन कि इस एनिमल के अंदर या ऐसे एनिमल के अंदर जो कि माउथ से लेके एनस पर एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो पाई जाती है, तो वो जो है आपका क्या कहलाता है? कंप्लीट। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक कह सकते हैं सिस्टम पाया जाता है। तो इसमें क्या हुआ? कंप्लीट पाया जा रहा है एनस से माउथ, ठीक, एनस से माउथ तक, यानी यहां से और यहां तक पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो पाई जाती है। उसके बाद है आपका रेस्पायरेशन किस प्रकार से होता है। रेस्पायरेशन किस प्रकार से होता है ये देखते हैं। टेक प्लेस थ्रू ब्रैंकियल्स पोर्शंस ऑफ फेरिंग्स वेयरिंग गिल स्लिट्स। इन एनिमल्स के अंदर क्या होता है, कुछ जो कैरेक्टर्स हैं वो कॉर्डेट्स के पाए जाते हैं और कुछ कैरेक्टर्स जो हैं नॉन कॉर्डेट्स के पाए जाते हैं। तो इसीलिए जो कुछ वैज्ञानिक हैं उन लोगों ने इनको क्या बोला है कि ये सब फाइलम में रख दिया है, और कुछ ने बोला है कि नहीं ये बिल्कुल अलग फाइलम है, यानी ये नॉन कॉर्डेट के अंडर आता है। तो अब देखिए गिल स्लिट जो है कॉर्डेट्स के अंदर पाए जाते हैं, तो ये गिल स्लिट्स पाए जा रहे हैं इसमें, तो इसीलिए इसमें क्या गया है कि ये जो है आपका कॉर्डेट्स के भी जो कैरेक्टर्स को शो करता है और नॉन कॉर्डेट के भी कैरेक्टर को शो करता है। इसलिए कह सकते हैं ये क्या है, कनेक्टिव लिंक है कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट के बीच का एक एनिमल कह सकते हैं। और इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? बैलेनोग्लॉसिस की स्टडी करते हैं, जो कि आपके कोर्स में भी है। उसके बाद है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम किस प्रकार का होता है, तो इसमें देखिए इट इज ओपन टाइप। इट इज क्या है? ओपन टाइप होता है, और यूजली विद द कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ड वेसिकल्स एंड 2 लॉन्गिट्यूडिनल वेसल, 1 डोर्सल और 1 वेंट्रल, इंटर कनेक्टेड बाय द लैटरल वेसल्स। मतलब कहने का ये ओपन टाइप होता है, एक क्लोज टाइप होता है, एक ओपन टाइप होता है। तो क्लोज टाइप जो कि हम लोगों में पाया जाता है, क्लोज टाइप जो होता है वो हम लोगों में पाया जाता है, जिसमें कि ब्लड क्या होता है वो वीन नसों में दौड़ता है, वीन्स धमनी एंड सिरा वगैरह जो होती हैं आपने पढ़ी होंगी, तो उसमें दौड़ता है। लेकिन ओपन टाइप्स बॉडी में वो उसमें ये वाला जो फॉर्म्स नहीं होता है।
और फिर इसका जो ब्लड होता है वो क्या होता है, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है। और जैसे कि हम लोगों में क्या होता है, ह्यूमंस में बॉडी का अंदर जो ब्लड्स होता है वो रेड कलर में होता है। रेड कलर किस कारण होता है, वो उसका हीमोग्लोबिन जो एक पिगमेंट है वो उसके कारण से रेड कलर होता है। तो मतलब क्या है, इसका जो वैस्कुलर सिस्टम किस प्रकार का है, ओपन टाइप। आप सिर्फ ये टर्म याद रखेंगे, कैसा है, खुला, ओपन टाइप है। और जो उसका ब्लड है वो कैसा होगा, बिल्कुल कलरलेस होगा। दैट इज क्लियर। उसके बाद चलते हैं नर्वस सिस्टम किस प्रकार का है, तो इट इज अ प्रिमिटिव ब्लैनोग्लासस, ठीक है, हैज बोथ डोर्सल नर्व्स कॉर्ड एंड वेंट्रल नर्व कॉर्ड। मतलब क्या है, जो उनका नर्वस सिस्टम है वो क्या है, प्रिमिटिव है, काफी पुराना कह सकते हैं, प्रिमिटिव टाइप का है। और जैसे कि ब्लैनोग्लासस की मैंने अभी बात करी थी, इसी की हम स्टडी करेंगे इसी में आगे। और क्या है, इसमें दो साइड होती है, एक डोर्सल नर्व होगा और फिर उसके बाद एक वेंट्रल, ठीक है। कह रहे हैं बोथ डोर्सल नर्व भी होगा और नर्व कॉर्ड भी होगा और आपका वेंट्रल नर्व कॉर्ड भी होगा। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, जो आपका है सेंस ऑर्गन्स। अब इसके अंदर सेंस ऑर्गन भी पाए जाते हैं, जिससे कि ये अपने एनवायरनमेंट के आसपास की जो भी मूवमेंट्स हैं उनको क्या करता है, रिसीव करता है। और रिसीव करने के बाद पता लगाता है कि मतलब कुछ भी उससे आसपास का जो माहौल है उससे पता लगता है कि क्या चल रहा है, एनवायरनमेंट कैसा है। तो सेंस ऑर्गन्स क्या है, सेंसरी सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, एपिडर्मिक एक्ट एज सेंस ऑर्गन। जो एपिडर्मिस है, इसकी एपिडर्मिस जो है वो क्या है, सेंस ऑर्गन्स की तरह काम कर रही है, सेंस ऑर्गन्स की तरह काम कर रही है। अब एक चीज यहाँ ये चीज देखिए, एपिडर्मिस जो है इसकी वो सेंस ऑर्गन्स की तरह काम कर रही है। मतलब ये नॉन कॉर्डेट्स में आपने कैरेक्टर्स पढ़ा होगा, जो सेंस ऑर्गन्स लोगों में, उन जो एनिमल्स होते हैं देयर एनिमल्स में पाए जाते हैं। बट यहाँ पर क्या है, ये एपिडर्मिस, अब जबकि हायर कॉर्डेट्स में अगर जाते हैं तो उनके जो, जैसे कि हम लोग की बात कर लें तो हमारे ईयर है, कान है, स्किन है, इन सब के द्वारा क्या करते हैं, हम सेंस लगाते हैं, सेंस ऑर्गन्स हमारे ये काम करते हैं। तो लेकिन ये एपिडर्मिस के द्वारा इसमें क्या हो रहा है, सेंस ऑर्गन्स काम कर रहा है। एज ए एपिडर्मिस क्या है, काम कर रहा है सेंस ऑर्गन्स के रूप में। उसके बाद है आपका रिप्रोडक्टिव, क्या है, सेक्स आर सेपरेट। सेक्स जो है इसमें सेपरेट सेपरेट है, मेल अलग है, फीमेल अलग है। जो कि जैसे कि सेक्स जो होता है आपका एक होते हैं, एक ही बॉडी में होते हैं मेल और फीमेल, लेकिन इसमें क्या सेपरेट है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, दैट मीन जो कि ओवम और स्पर्म जो है वाटर में ही रिड्यूस कर दिए जाएंगे और उसमें वो जाके फर्टिलाइज होगा। लेकिन इंटरनल कैसा होता है, जो कि फीमेल बॉडी में ही उसका फर्टिलाइजेशन हो, तो वो कहलाता है इंटरनल। ओके, नेक्स्ट है आपका डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या, एक्सेप्ट इन द सेम फॉर्म्स डेवलपमेंट इन मोस्टली इनडायरेक्ट। इसके अंदर जो है हेमिकॉर्डेट्स के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं उनका जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। और इसके अंदर जो लार्वा बनता है, टर्नेरिया लार्वा होता है, ये आपको याद कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका पूछ सकता है कि लार्वा कौन सा होता है, तो टर्नेरिया लार्वा होता है जो कि इसमें डेवलप होता है, नहीं बनता है। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसको देख के आप उसमें समझ लेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि जब क्या होता है कि ओवम और स्पर्म मिलने के बाद जायगोट बना और एम्ब्रियो, मतलब फिर वो एडल्ट में जा रहा है डायरेक्ट, और उसमें कोई भी लार्वल फॉर्म नहीं आ रही है, लार्वा स्टेज नहीं आ रही, तो वो क्या होता है आपका डायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्ट जो होता है जिसमें लार्वा की फॉर्म आ रही है, लार्वा स्टेज आ रही है, तो वो होता है इनडायरेक्ट। तो ये जो है इसमें लार्वा बनना है, कौन सा, टर्नेरिया लार्वा बनना है, तो मतलब कहने का क्या हुआ कि ये डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट है। तो आई होप आपको ये हमने आज जो डिस्कस करा है हेमिकॉर्डेटा फाइलम जो है उसका जनरल कैरेक्टर्स के बारे में, तो आई होप आपको ये काफी अच्छे समझ में आ गया होगा। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं किसी भी स्टेट से तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel and please like, subscribe and share.